वीडियो चालू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। वी प्रोवाइड यू डेली फुटबॉल अपडेट 7:30 बजे भाई, तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है यार, सब्सक्राइब करके जाना। तो कैसे हो फुटबॉल के जाने वालों, आज रात को है गेम मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। एक काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड गेम जिसके ऊपर हर एक फुटबॉल फैन की नजर है। काइंड ऑफ एक थोड़ा सा प्रीव्यू देने वाला हूँ आज की वीडियो में आपको उस गेम का, साथ ही साथ फुटबॉल स्टोरीज तो वन कवर ही करने वाले हैं जिसमें वी गोना टॉक अबाउट नेमार टू चेल्सी। लग रहा है हो सकता है क्यों, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना के नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको, प्लस जो पुराने स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, सही है नहीं है, आज की वीडियो में पता करेंगे। मोर ओवर रोनाल्डो इन इंडिया कहानी बन सकती है, आज की वीडियो का बॉम्ब है वो। खैर वीडियो को चालू करने से पहले एक लाइक टारगेट आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी 2.5 के लाइक्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। मोर ओवर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, अगर रोनाल्डो बॉम्बे आते हैं तो क्या आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे देखने उनको, मुझे बताना, ठीक है। वह बाकी बात करते हैं उसके बारे में वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गेम बिटवीन मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। एंड ये जो रियल मैड्रिड की टीम है दे आर लुकिंग अनस्टॉपेबल, एंड सो मैन सिटी की टीम भी भाई साहब। इसीलिए ये फिक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज मैन सिटी भी भाई एकदम नंबर, एकदम चालाक, एकदम जो है वो खतरनाक नज़र आ रही है, और रियल मैड्रिड भी एकदम चालाक, एकदम खतरनाक नज़र आ रही है। लास्ट गेम्स के बारे में बात कर लूँ तो मैन सिटी का जो गेम था उसमें गुंडोगान ने जो है वो 2 गोल मारे थे, एक असिस्ट दिए थे, और हालैंड ने भी 1 गोल मारा था, जिसके बाद उन्होंने आर्सेनल को एक मुक्का मार के जो है वो टॉप ऑफ द टेबल सिक्योर कर लिया था। बात कर लूं रियल मैड्रिड की, ला लीगा गेम था वर्सेस भाई साहब गेताफे, जहां पे 1 गोल अपन को देखने को मिला फ्रॉम मार्को असेंसियो, एक गजब का गोल था। बट उस गेम्स में मेजर एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को जो है वो एंचेलोटी नहीं खिलाए थे बिकॉज ही वांटेड देम टू बी रेस्टेड फॉर दिस एक्साइटिंग फिक्चर जो आज रात को 12:30 बजे होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट दिस गेम। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स और हिस्ट्री तो भाई पूरी जो है वो मैन सिटी की तरफ जा रही है। टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, दे आर करंटली हैविंग अ 22 गेम का अनबीटन स्ट्रीक ऑल कॉम्पिटिशंस में, वो चाहे यूसीएल हो, वो चाहे कोई सा भी प्रीमियर लीग का हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन उन लोग खेले हो। सेकेंडली एतिहाद में दे आर हैविंग अ 15 गेम्स का भाई साहब अनबीटन विनिंग स्ट्रीक है। अनबीटन स्ट्रीक और विनिंग स्ट्रीक में फर्क ये होता है कि अनबीटन मतलब उसमें आपको कुछ ड्रॉज भी देखने को मिले होंगे, लेकिन एतिहाद में 15 गेम से लोग लगातार केवल जीतते ही हुए आ रहे हैं, और उन 15 गेम्स में से 14 गेम्स में उन्होंने 2 से ज्यादा गोल मारे हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा गोल मारे हैं। तो भाई ये गजब का रिकॉर्ड है मैन सिटी का इन द एतिहाद, दैट दे आर अनबीटन सिंस लास्ट 15 गेम्स। विनिंग स्ट्रीक चल रही है, और उस विनिंग स्ट्रीक में भी 14 गेम्स में 2 से ज्यादा गोल्स मैन सिटी मारी है। और ये गेम आज रात का भी जो है वो भाई साहब एतिहाद में ही होने वाला है। सो पूरी फैक्ट्स जो है वो मैन सिटी की तरफ झुकी हुई है, बट ये फैक्ट्स फेल होते हैं जब आपके सामने रियल मैड्रिड हो और कंपटीशन उनका हो यूसीएल। तो यहाँ पे जो है वो सारे फैक्ट्स जो है वो भाई साहब फुका जाते हैं। खैर एक फैक्ट है रियल मैड्रिड के खिलाफ जो एतिहाद में भी मैन सिटी के लिए जा रहा है, और वो है कि भाई रियल मैड्रिड लास्ट 4 गेम से एतिहाद में कभी भी नहीं जीती है। दे हैव ऑलवेज लॉस्ट द गेम, या फिर उन लोग ड्रॉ करके जो है वो आए हैं। सो दिस इज इट गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो फिक्चर होने वाला है। अब कुछ पुराने जमाने टाइप हो जाए, पिछले साल टाइप हो जाए। 4-3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्कोर लाइन थी जिसमें रियल मैड्रिड का एक इनक्रेडिबल कमबैक अपन को देखने को मिला था, लेकिन भाई होगा कि नहीं होगा ये तो आज रात को 12 बजे ही पता चलेगा। मोर ओवर अगर मैं टीम न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो मैन सिटी में केवल एक ही बंदे के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और वो नेथन आके, कि भाई नेथन आके इज इंजर्ड, और वो है फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। 2 गेम से उनको जो है वो पेप गार्डियोला नहीं खिला रहे हैं, तो अभी देखने वाली बात होगी कि नेथन आके आएंगे कि नहीं आएंगे। बात अगर हम कर ले रियल मैड्रिड की, तो भाई साहब वहाँ भी एक ही बंदे के ऊपर जो है वो नजर, और वो है कामाविंगा जो है वो लास्ट गेम में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ था, बट एंचेलोटी ने कह दिया कि भाई वो प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं हुआ है, ही विल बी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग अगेंस्ट मैन सिटी। अब ना यहाँ पे रियल मैड्रिड को और भी बूस्ट मिल गए। देखो पिछले गेम में मिलिटाओ वगैरह और एक आध 2 प्लेयर और को जो है वो सस्पेंशन मिला हुआ था, बट इस गेम में मिलिटाओ इज बैक, दैट मीन्स आपको मिलिटाओ इस गेम में खेलते हुए नजर आएगा। प्लस ऐसा खबर भी मैं सुन पा रहा हूँ कि रोड्रिगो को स्टार्ट नहीं करने वाला है एंचेलोटी, ऑल्दो ही हैज बीन अ रेगुलर स्टार्टर फॉर रियल मैड्रिड इन दिस सीजन,
particularly, but he's not planning to start him in this game because he wants him to be एक सुपर सब तरीके का प्लेयर जो गेम चेंज कर दे आकर के, जो वो यूजुअली करते हुए आए हैं चैंपियंस लीग में। तो रॉड्रिगो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंच। बाकी अगर मैं लाइनअप के बारे में बात कर लूँ तो मैंने लाइनअप बना करके रखी है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फटाक से। अगर हम लाइनअप के बारे में बात कर लो तो मैन सिटी की लाइनअप जो है वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी होने वाली है। वी विल बी सीइंग एडरसन एट द बैक विद वॉकर, डियास, अकांजी एंड स्टोन्स इन दी भाई साहब यहाँ पे सेंटर बैक वाला पोजीशन। अगर हम मिडफील्ड के बारे में बात कर लूँ, रोदरी, सिल्वा एंड गुंडोगान मेरे को शायद देखने को मिल सकते हैं विद केविन डी ब्रुयना, ग्रिलिश एंड हालैंड अप फ्रंट। मैं पर्टिकुलरली ये चाहता हूँ कि यार महारेस को भी जो है वो चांस मिले कल के गेम में। काफ़ी अच्छा जो है वो खिलाड़ी होगा महारेस भी, और काफ़ी अच्छा खेलते हुए आया प्रीमियर लीग में, तो मेरे ख्याल से महाराज का ऐड इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर बात करें रियल मैड्रिड के बारे में तो कोर्तो ऑब्वियसली स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, इनकी लाइनअप सेम ही होगी। कार्वाहाल, मिलिटाओ, रुड्रिगर एंड अल्बा विद भाई साहब टोनी क्रूज, कमाविंगा, मॉड्रिच इन दी मिडफील्ड एंड वल्वर्डे, बेंजेमा एंड विनीशियस जूनियर अप फ्रंट विद भाई साहब रॉड्रिगो कमिंग एज अ सुपर सब। सो भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग जो है वो आज रात का गेम है। अपना प्रेडिक्शन भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। खैर अब स्टोरीज के ऊपर आ जाते हैं और आज की स्टोरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना का नया जो है वो भाई साहब स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तो जॉर्डी क्रेफ जो है वो भाई साहब स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे और वो सन है भाई साहब द लेजेंड योहान क्रेफ के। अब देखें जो योहान क्रेफ का ही नाम के चलते मैं कह सकता हूँ जॉर्डी क्रेफ का जो है वो कुछ फुटबॉल में माहौल जमा है, वरना अगर उसका बाप इतना बड़ा जो है वो लेजेंड नहीं रहता गेम का तो मेरे ख्याल से जॉर्डी क्रेफ को इतना माहौल भी नहीं बनता। खैर एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर एवरीबडी एक्सपेक्टेड हिम टू मेक वेरी गुड साइनिंग्स, एटलीस्ट नीदरलैंड के कुछ प्लेयर्स वगैरह खोज करके लाता, बट ही फेल्ड अस। ऐसा स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैंने उसके तरफ से कुछ कहानी देखी नहीं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पुराने स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, रामोस प्लेन्स करके ऐसे कुछ नाम था उनका, भाई उन्होंने जो है वो पेदरी को खोज करके हमको दिया, अराउगो को खोज करके हमको दिया। तो हम सोचते थे यार स्पोर्टिंग डायरेक्टर कुछ अच्छा जो है वो भाई साहब प्लेयर्स को खोज करके लाएगा, रिक्रूटमेंट लाएगा, बट जॉर्डी क्रेफ ऑन द अदर हैंड डिड नथिंग। इट्स रियली वेरी गुड दैट ही इज लीविंग FC Barcelona. I am really very happy that Jordi Cruyff is leaving as the sporting director of Barcelona and Barcelona is appointing Deco as the भाई साहब स्पोर्टिंग मैनेजर ऑफ बार्सिलोना। 90% जो है वो भाई साहब यहाँ पे कंफर्मिटी आ चुकी है कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको बनने वाले। बीइंग अ लेजेंड ऑफ द क्लब एंड द गेम इटसेल्फ भाई साहब डेको हैज अ वेरी गुड पकड़ ऑन द साउथ अमेरिकन ब्राजीलियन मार्केट। और जहाँ तक बात रही रियल मैड्रिड की, यू कैन सी देम भाई साहब कैशिंग ऑन दीज टैलेंटेड ब्राजीलियन भाई साहब टैलेंट्स जो ब्राजील के हैं, जैसे विनीशियस हो गया, रोड्रिगो हो गया, भाई कहाँ से खोज करके ले आता था। जूड बेलिंगम में भी जो है वो भाई साहब था। और इन सब चीज़ों के पीछे जूनी खिलाफत का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो रियल मैड्रिड के स्काउट के लीडर हैं उनका हाथ रहता था, और बार्सिलोना इन सब चीज़ों में अब फेल होते हुए नजर आ रही थी। बट डेको जिसका भाई साहब अच्छा जो है वो मार्केट में पकड़ है, बिकॉज वो प्लेयर्स का एजेंट भी रह चुका है, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ही विल ब्रिंग सम भाई सम अमेजिंग टैलेंट टू भाई साहब बार्सिलोना। सो आई एम रियली हैप्पी दैट डेको इज बीइंग अपॉइंटेड एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर। आई रियली डोंट नो हाउ मच गुड ऑफ अ जॉब विल ही बी डूइंग एट बार्सिलोना, बट आई एम रियली हैप्पी दैट जॉर्डी क्रेफ इज लीविंग FC Barcelona. Moreover, let's begin the second news और वो है बर्नार्डो सिल्वा का। ऐसे टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि हाँ भाई बर्नार्डो सिल्वा इज द नंबर 1 रिप्लेसमेंट फॉर PSG। अगर मेसी क्लब छोड़ करके जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि वो छोड़ करके जाने वाले हैं, प्राइस टैग बाहर आ चुका है बर्नार्डो सिल्वा का एंड दैट प्राइस टैग इज अराउंड 80 million। नाउ 80 million इज अ वेरी ह्यूज भाई साहब प्राइस फॉर अ प्लेयर लाइक बर्नार्डो सिल्वा। बट आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो गाइस कि भाई यहाँ पे एक टसल देखने को मिलेगा तुमको, एमिरेट्स वर्सेस भाई साहब कतार का। कतार यहाँ PSG है, एमिरेट्स दुबई है, जो भाई साहब ऑब्वियसली मैन सिटी की ओनर है। तो ये दोनों मतलब ऐसे नेबर लोग के बीच में जानती हूँ मारा पिटी चलती। दे विल आस्क फॉर अ ह्यूज अमाउंट एंड 80 million कोट किया गया है बर्नार्डो सिल्वा के लिए। नाउ विल PSG बी भाई साहब गोइंग फॉर बर्नार्डो सिल्वा 80 million पे करके कि नहीं, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट हाँ, दे वांट हिम टू बी दी प्लेयर जो मेसी को रिप्लेस करेगा। आगे अगर हम बात कर ले तो भाई साहब नेमार की बात आ गई, और नेमार को उसके फादर जो है वो भाई साहब एक्ट करते थे नेमार के एज दी एजेंट, बट नेमार ने अपने एजेंट को जो है वो चेंज करवा दिया है। पीनी ज़हावी जो है वो अब उनके एजेंट है, और पीनी ज़हावी बहुत सारे प्लेयर्स का एजेंट है। देखो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हो गया, एनकुकू हो गया जिसका चल रहा है कि भाई वो चेल्सी आएगा, उसके भी एजेंट है, कैरेस्को के एजेंट, और कई सारे प्लेयर्स के भाई साहब एजेंट है पीनी ज़हावी। सो पीनी ज़हावी इज द एजेंट ऑफ नेमार एंड भाई साहब पीनी ज़हावी अगर मैं रिपोर्ट्स की मान लूं तो इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू भाई साहब शिप नेमार टू भाई साहब चेल्सी। अब अगर नेमार चेल्सी आएगा तो तुम भूल जाओ कि तुमको नेमार UCL में देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली चेल्सी इज नॉट कम्पिटिंग इन एनी ऑफ द यूरोपियन कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो लीग में कहाँ है तुम देख सकते हो। तो फॉर द फर्स्ट सीजन अगर वो चेल्सी आता है, ही विल बी ओनली कम्पिटिंग इन प्रीमियर लीग, जो मेरे ख्याल से उसको भी सूट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो ज़्यादा रेस्ट करना पसंद करता है। तो भाई साहब ही विल बी एट चेल्सी एंड होपफुली आपको जो है वो नेमार
का ये मूव होते हुए दिखेगा, बिकॉज पीनी ज़हावी इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड। आगे अगर हम बात कर ले तो बाल्दे के बारे में खबर है, अलेक्जेंड्रो बाल्दे दी भाई साहब गजब का प्लेयर एंड एन इमर्जिंग प्लेयर आप कह सकते हैं, एक ब्रेकआउट प्लेयर कह सकते हैं बार्सिलोना की टीम का लेफ्ट बैक। कई सारे जो है वो दुनिया के लोगों का नजर रहा है बाल्दे के ऊपर, इनक्रेडिबल स्टैट्स भी थे बाल्दे के इस सीजन। एंड भाई 18 साल का हो करके फर्स्ट टीम में डेब्यू करके वो फिर खेल भी रहा है और जॉर्डी अल्बा को रिप्लेस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उस जॉर्डी अल्बा को रिप्लेस करने के चलते मैं कह सकता हूँ कि बाल्दे का होना हमारे लीग को जिताना के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारी गेम्स में बाल्दे की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस अपन को देखने को मिली है, तो इसी चीज़ को जो है वो भाई साहब नोटिफाई करते हुए बार्सिलोना ने जो है वो रिवॉर्ड देने का सोचा है बाल्दे को, और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का प्रपोजल रखा है बाल्दे के सामने। दी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विल बी अप टू 2027 एंड द रिलीज क्लॉज विल बी अप टू भाई साहब $1 बिलियन। अब यहाँ पे जो है वो इतना बड़ा जो है वो रिलीज क्लॉज लगाया जाएगा, बट अब ये कस्टमरी हो गया है सभी क्लब्स के बीच में, जो भी यंग प्लेयर्स को जो है वो भाई नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, रिलीज क्लॉज $1 बिलियन का ही होता है। जहाँ तक बात रही भाई साहब एक्सटेंड की कॉन्ट्रैक्ट की, तो एज आई टोल्ड यू गाइस 2027 तक जो है वो भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट रन होगा। तो जैसे ही फाइनेंशियल फेयर प्ले वाला चीज जो है वो सॉल्व हो जाता है ला लीगा के साथ, एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर इवन साइनिंग मेसी एंड डूइंग शिट, बार्सिलोना विल बी भाई साहब रजिस्टरिंग देयर प्लेयर्स। नाउ उन प्लेयर्स में एक और नाम आ चुका है, गावी और अराउओ का था ही, एड अलेक्जेंड्रो बाल्दे एज वेल। आखिरी खबर में आ जाते हैं और वो है रोनाल्डो इन बॉम्बे। बड़े भाई क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ वो बॉम्ब है आज की दिन का। देखें सीन ऐसा है कि अल नसर जो है, तो आपने ऑलरेडी सुन करके ये बात रखा ही होगा कि भाई साहब अगर अल नसर जो है वो AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो हो सकता है कि रोनाल्डो जो है वो हमको इंडिया आते हुए नजर आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अल नसर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी AFC चैंपियंस लीग के लिए, क्योंकि वो जितने भी कप्स हुए थे सऊदी अरेबिया में सबसे बाहर हो गए थे, और अभी लीग में भी देर करेंटली थर्ड और सेकंड ऑन दी टेबल, जो अब लग नहीं रहा है कि वो लोग फर्स्ट होंगे और AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट्स की मान लूँ सऊदी अरेबिया में, तो भाई साहब एक क्लब जो थी वहाँ की अल फहाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो है वो भाई साहब अपने AFC चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए रहता है उन लोग को, वो लाइसेंस जो है वो ले नहीं पाई, जिसके चलते एक जो है वो भाई साहब स्पॉट बच गया था सऊदी अरेबियन लीग से, और वो स्पॉट जो है वो ग्रांट किया गया सेकंड ऑन दी टेबल के जो है वो टीम को, जो ऑब्वियसली अल नसर है। तो अल नसर इज नाउ ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर भाई AFC चैंपियंस लीग, और इंडिया से भी जो है वो AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुई है मुंबई सिटी FC। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एक ही ग्रुप में अल नसर और मुंबई सिटी FC आ जाते हैं, तो रोनाल्डो विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू बॉम्बे इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ गेम वर्सेस मुंबई सिटी FC, और वो गेम जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मुंबई सिटी FC की जो है वो स्टेडियम में होगा, जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो शायद हो सकता है अगर इंडियन जो है वो अथॉरिटीज़ को समझ में आया कि भाई रोनाल्डो आ रहा है, इट्स अ बिग थिंग एंड एटसेट्रा, तो फिर उस गेम को कोई बड़े स्टेडियम में जो है वो करवाने का प्लान चले, जैसे DY पाटिल स्टेडियम भी है, इफ आई हैव नो क्लू, बट चल रहा था DY पाटिल स्टेडियम भी हो सकता है, या फिर कोलकाता के स्टेडियम में हो सकता है, आई रियली डोंट नो भाई। अब वो मुंबई सिटी है का तो एडवांटेज मुंबई सिटी में ही उनको मिलेगा ना, कोलकाता में थोड़ी मिलेगा। तो अब पता नहीं भाई, अगर रोनाल्डो आए तो ऐसा हो सकता है, कौन सी स्टेडियम में खिलाएंगे वी रियली डोंट नो, हो सकता है अपने ही स्टेडियम में खिलाएं, बट इट विल बी अ वेरी ह्यूज थिंग कि भाई अल नसर और मुंबई सिटी FC इन द सेम ग्रुप ऑफ AFC चैंपियंस लीग, एंड देन भाई साहब रोनाल्डो विल बी कमिंग टू बॉम्बे इन ऑर्डर टू भाई पार्टिसिपेट इन मुंबई सिटी FC वर्सेस अल नसर इन AFC चैंपियंस लीग। तो ये काफ़ी गजब की चीज़ हो जाएगी भाई सभी इंडियन फैंस के लिए। तो अगर बाई चांस रोनाल्डो आते हैं बॉम्बे, तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, मिलती नेक्स्ट वीडियो। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।